नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। आईपीएल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएल में कोरोना की एंट्री हो चुकी है, तो बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएल में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में पहला कोरोना का केस सामने आया है। आईपीएल में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक फरहार्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका टेस्ट किया गया था जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आईपीएल ने बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि दिल्ली कैपिटल्स के जो फिजियो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अब दिल्ली के आने वाले मैचों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 16 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ मुकाबला होना है। बेंगलोर के साथ ये मैच जरूर होना था, लेकिन क्या ये मैच हो पाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अब कोरोना का केस सामने आ चुका है। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मैच को लेकर के अब अटकलें तेज हो गई हैं। मैच रद्द होने की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन बड़ी बात, आईपीएल ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। मैच रद्द होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर के किसी भी तरह का बयान आईपीएल की ओर से जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि आईपीएल में बहुत ही कठिन बायो बबल को जो खिलाड़ी हैं वो फॉलो कर रहे हैं। 4 अलग अलग वेन्यू में ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। मुंबई और पुणे के 4 वेन्यू में ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले के सीजन्स में क्या होता था? पहले के सीजन्स में एक होम टीम होती थी, एक अवे टीम होती थी और फिर मुकाबले खेले जाते थे, अलग अलग वेन्यू में खेले जाते थे। लेकिन आईपीएल में कोरोना का संक्रमण ना हो, लिहाजा पूरी तरह से पुख्ता इंतजामात देखने को मिले थे। शुरुआती दिनों में आपने देखा होगा कि जो 100% क्षमता होती है उसके साथ में दर्शक मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना केसेस कम हुए वैसे वैसे पाबंदियां धीरे धीरे कम हुई, दर्शक भी स्टेडियम में मैच देखने के लिए पहुंचने लगे। और अब जो खबर सामने आ रही है कि पैट्रिक फरहार्ट जो दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इसका आने वाले दिनों में असर क्या होगा? जो आने वाले मुकाबले खेले जाएंगे उन पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा और क्या और मुकाबले खेले जाएंगे? कहीं इस घटना का बड़े पैमाने पर असर तो देखने को नहीं मिलेगा। बीसीसीआई को कोई कठोर कदम तो नहीं उठाना पड़ेगा, यह भी बड़ा सवाल यहां पर लगातार बना हुआ है। 4 वेन्यूज में केवल ये मुकाबले खेले जा रहे थे, लेकिन इतना कठोर बायो बबल फॉलो किया जा रहा था। खिलाड़ी बायो बबल तोड़कर अपने परिवार से मिलने तक नहीं जा सकते थे, उन्हें पूरी टीम के साथ में ही रुकना होता था। उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में पैट्रिक फरहार्ट पॉजिटिव कैसे हो गई, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब जब बाकी खिलाड़ियों की जांच की जाएगी, क्या उसमें कोई और खिलाड़ी भी कहीं पॉजिटिव तो नहीं आएंगे? तो तमाम जो खबरें हैं उन पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन जिस तरह से आईपीएल में अब कोरोना की एंट्री हो चुकी है, इसके बाद कहीं न कहीं बीसीसीआई की चिंताएं बढ़ना लाजमी है, महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं बढ़ना लाजमी है, और जो दर्शक आईपीएल का हर मुकाबले का बेसब्री से इंतजार करते हैं, उनकी चिंताएं बढ़नी भी कहीं ना कहीं लाजमी है। और देखना दिलचस्प होगा कि अब इसका असर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद पैट्रिक फरहार्ट को क्वारंटीन कर दिया गया है और दिल्ली की मेडिकल टीम उनकी निगरानी भी कर रही है। एक और अहम जानकारी आपको बता दें कि अब जो बाकी खिलाड़ी हैं, जब तक उनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आएगी, क्या कल का मुकाबला जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली के बीच में खेला जाना है उस पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि असर तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही, मुकाबला खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, इसको लेकर के भी संशय बना हुआ है। और इसी कोरोना की वजह से आईपीएल के पिछले 2 सीजन यूएई में भी करने पड़े थे। इस बार जो भारतीय दर्शक हैं, जो भारतीय हैं, उनमें खुशी इस बात की थी कि भारत की सरजमी पर ही आईपीएल के मुकाबले खेले जाएंगे। यूएई में जो है वो मुकाबले नहीं खेले जाएंगे और भारत में ही जो दर्शक हैं वो आनंद इन मुकाबलों का ले सकेंगे। लेकिन अब जब मामले सामने आए हैं तो क्या आईपीएल को शिफ्ट करने की बात भी होगी, इस पर भी नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं। पिछले सीजन की शुरुआत आपको बता दें कि भारत में ही हुई थी, लेकिन तब कोरोना के मामले सामने आने के बाद इसे रोकना पड़ा था। आपको याद होगा आईपीएल को 30 मुकाबले खेले गए थे, उसके बाद रोकना पड़ा था और फिर उसके बाद जब दोबारा आईपीएल शुरू हुआ था तो फिर वो मुकाबले यूएई में खेले गए थे।
इस बार देश में हालात लगभग सामान्य होने की वजह से इसे पूरी तरह से भारत में ही आयोजित करने का फैसला जरूर किया गया था। टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज के मैच मुंबई के 3 और पुणे के 1 मैदान में खेले जा रहे हैं। हालांकि ताजा मामले से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चिंता थोड़ी बढ़ जरूर गई है। अब शनिवार को अपने छठे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से दिल्ली को भिड़ना है। हालांकि मैच पर असर पड़ेगा या नहीं, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे भी इस बार आईपीएल में कोरोना संक्रमण की स्थिति में मैचों के आयोजन को लेकर नियमों में बदलाव किए गए थे। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी टीम में कोरोना संक्रमण के मामले आते हैं और इसके कारण वो 12 खिलाड़ियों के साथ मैच के लिए तैयार नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में मैच को स्थगित कर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो आसार बन रहे हैं उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि कल का मुकाबला रद्द होगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अगर पैट्रिक फरहाट पॉजिटिव पाए गए हैं तो क्या कोई और खिलाड़ी अगर उनके संपर्क में आया है तो क्या कोई और खिलाड़ी कहीं पॉजिटिव तो नहीं हुआ है। तमाम खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जो ये मामला सामने आया है इसके क्या कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं, चाहे वो आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर के हो, चाहे बात दिल्ली और आरसीबी के बीच खेले जाने वाले मुकाबले को लेकर हो। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।